हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग सभी को। आज आइए जल्दी से लाइव क्लास में बेसिक हॉर्टिकल्चर पर क्लास 3 हम आज पढ़ने जा रहे हैं। क्लास 1 और क्लास 2 में हमने जहां क्लासिफिकेशन को डिटेल में पढ़ा था, अब उसके आगे हमको पढ़ना है कि क्या इनके कुछ और निकनेम है, क्या इनको अलग तरीके से और जाना जाता है, इनको मतलब कि किनको, फ्रूट क्रॉप को। तो सारे फ्रूट्स को हम समझेंगे यहाँ पर। हाँ, उनके निकनेम को भी जानेंगे। तो जल्दी से लाइव क्लास में आ जाइए और एप्लीकेशन का लिंक अपने उन दोस्तों तक भेज दिए जिनका सिलेक्शन आप देखना चाहते हैं, जिनका सिलेक्शन आप होना चाहते हैं। प्यारे बच्चों, कमेंट कीजिए क्या वॉइस क्लियर आ रही है, पिक्चर क्वालिटी ओके है। देन फिर हम क्या है क्लास में मूव ऑन करेंगे। ठीक है, आल ओके। अब हम इंटर कर रहे हैं प्लांटेशन क्रॉप्स में, जो कि बेवरेज है, मोस्टली बेवरेज है। एक किंग है तो एक क्या है, क्वीन है ना। एक टी है और एक कॉफी है। अब यहाँ पे समझो स्टरकुलिएसी फैमिली है किसकी, कोकोआ की। किसकी, कोकोआ की। कोकोआ किस काम में आता है भैया, कोकोआ मोस्टली काम में आता है चॉकलेट बनाने के काम। किसके, चॉकलेट। बोले सर हम कोकोआ की बनी हुई चॉकलेट खाते हैं क्या, बोले नहीं, आप भ्रम में हो। हम कोकोआ की बनी हुई चॉकलेट नहीं खाते हैं। हम जो चॉकलेट खाते हैं वो सोया केक की बनी होती है, उसको प्रोसेस करके चॉकलेट के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, उसमें से कुछ प्रोटीन निकाल कर बाकी कार्बोहाइड्रेट उसमें छोड़ दिया जाता है। जबकि कोकोआ फ्रूट की जो चॉकलेट है, मोस्टली जब आपके कुछ रिलेटिव अगर कोई विदेश में है, जब वो स्विट्जरलैंड या फिर यूएसए, न्यूयॉर्क वगैरह से आते हैं तो अपने साथ कुछ चॉकलेट लेके आते हैं। हाँ, मेरा एक फ्रेंड है जो एमपी पुलिस में है, उनके रिलेटिव थे, तो जब वो आए तो उसने जो है मुझे भी कुछ चॉकलेट दी, तो मैं उसका टेस्ट किया तो कुछ यूनिक टेस्ट मिला। जबकि जो हम कैडबरी डेयरी मिल्क वगैरह खाते हैं, सिल्क वगैरह क्या क्या चॉकलेट आती है डेयरी मिल्क में, है ना, एक किटकेट वगैरह, तो ये इतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं है। ये सबसे घटिया क्वालिटी की चॉकलेट है जो हम बड़े मजे से खा रहे हैं कि वाह भाई चॉकलेट है, 50 रुपए की, 40 रुपए की, 60 रुपए की, 100 रुपए की, है ना। बच्चों को गिफ्ट में भी करते हैं एक पैकेट पूरा डेयरी मिल्क का सेलिब्रेशन वाला, है ना, उसमें भी कुछ चॉकलेट वगैरह मिलती है कलरफुल। तो वो एकदम ये मान के चलो कोकोआ की तो नहीं बनती है, वो बनती है सोया केक की, है ना। ठीक है, क्योंकि मोस्टली चॉकलेट में होता क्या है, कार्बोहाइड्रेट होता है। और जो डार्क चॉकलेट होती है उसमें और ज्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है, वो भी थोड़ा सा ज्यादा जला हुआ कार्बोहाइड्रेट, ताकि हमको जल्दी से क्या हो जाए, एनर्जी मिल जाए, जल्दी से वह एब्जॉर्ब हो जाए। डाइजेस्ट होने के लिए उसको एब्डोमेन तक, स्टोमक तक जाना ही नहीं पड़ता है, उसको जो है मुंह की लार के माध्यम से जो है बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, इसीलिए तो जल्दी इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। जब भी आप पार्ले जी खाते हैं या ग्लूकोज पीते हैं पानी में घोलकर या ऐसे डायरेक्टली पाउडर के फॉर्म में, तो सबसे ज्यादा एनर्जी और सबसे फास्ट एनर्जी उससे मिलती है। क्यों, क्योंकि वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाता है, उसको पचाने की जरूरत नहीं पड़ती है ना। हाँ, तो ऐसे ही इसमें भी है। ज्यादा, जितनी ज्यादा आप चॉकलेट को क्या करोगे, डार्क करोगे, मतलब उतना ज्यादा कार्बोहाइड्रेट आपको क्या कर रहे हो, जला रहे हो। तो जला हुआ कार्बोहाइड्रेट आपको क्या देगा, ज्यादा जल्दी फास्ट एनर्जी देगा। बात करते हैं कोकोआ की। बॉटनिकल नेम है थियोब्रोमा कोकोआ। क्या है, थियोब्रोमा कोकोआ, जिसके गुणसूत्र है कितने, 20। अभी तक हमने 30 गुणसूत्र पढ़ लिए, 18 पढ़ लिए, 22 पढ़ लिए। यहाँ पर यूनिक मिला है क्या, 20। तो भैया कोकोआ जो है ना, उसके गुणसूत्र है 20। ये मान के चलो कि कोकोआ से बनी हुई चॉकलेट 20 रुपए में तो नहीं आती है, उससे ज्यादा में आती है ना। इसका जो फ्रूट टाइप है ना, ये कुछ इस प्रकार का है। ये देखो आप, पपीता का जो फ्रूट होता है ना उसके जैसा, इसको बोलते हैं पोड। क्या बोलते हैं, पोड। ये जो फ्रूट है ये भी मेन ट्रंक में लगता है, देखो यहाँ पर, है ना। तो ये हो गया पपाया। नेक्स्ट है रूबिएसी फैमिली। आपको याद करना है रूबिएसी फैमिली है किसकी बेसिकली, तो रूबिएसी फैमिली है किसकी, कॉफी की। किसकी, कॉफी की। कॉफी भी दो तरह की होती है, एक होती कॉफी रोबस्टा और एक होती है कॉफी अरेबिका या रस्टिका। कौन कौन सी, कॉफी रोबस्टा, कॉफी अरेबिका या रस्टिका। गुणसूत्र कॉफी रोबस्टा के हैं क्या, 22, और कॉफी रस्टिका या कॉफी अरेबिका, इसके गुणसूत्र कितने हैं, 44 है। कितने हैं, 44। दो गुणसूत्र कॉफी के अंदर मिल गए। ऐसा ही प्लम में भी आता है, यूरोपियन प्लम और जापानीज प्लम, उनमें भी गुणसूत्र संख्या अलग अलग मिलती है ना। वहां पर 16 और 32 गुणसूत्र मिलते हैं। यहाँ पर क्या है, 22 और 44, 22 एंड 44 क्रोमोसोम नंबर है कॉफी में, जिसकी फैमिली है क्या, रूबिएसी। नेक्स्ट फैमिली है कैमिलिएसी या फिर क्या है, थिएसी। क्या क्या है, कैमिलिएसी या फिर थिएसी। दो फैमिली है यहाँ पर, और ये दोनों फैमिली के एक ही मेंबर है क्या, चाय। क्या है, चाय बोले तो टी। तो जितने भी चाय के प्यासे हैं ध्यान से याद कर लो, टी बोले तो क्या, कैमिलिएसी या फिर थिएसी।
इसका बॉटनिकल नेम है कैमेलिया साइनेंसिस। क्या है बॉटनिकल नेम? कैमेलिया साइनेंसिस। और गुणसूत्र की संख्या कितनी है? 30 है। जब हमने पढ़ा था पिस्टेचियो नट, पिस्टेचियो नट जब पढ़ा था तो हम इसमें गुणसूत्र देखे थे कितने? 30। क्यों? क्योंकि वहां पर 40 तो थे मैंगो के, और कैज्यू नट के थे कितने? 42। किस फैमिली में? एनाकार्डियेसी फैमिली में। सेम टू सेम पिस्टेचियो नट को आप कनेक्ट करेंगे यहाँ पर चाय के साथ। मतलब कि क्या कि सबसे पहले तो आप क्या कर लो, थोड़ा सा पिस्ता नट खा लो बढ़िया रोस्टेड किए हुए, और उसके बाद में चाय पी लो। गुणसूत्र की संख्या कितनी है? 30 है। फिर है एक्टिनिडिएसी। कौन सी? एक्टिनिडिएसी। एक्टिनिडिएसी, एक्ट इंडिया डीएसी, कुछ ऐसा याद कर लो। कीवी फ्रूट है। एक्चुअली में भारत का यह फ्रूट नहीं है, यह जो फ्रूट है यह न्यूजीलैंड का है, लेकिन इसका उत्पत्ति जो है न्यूजीलैंड में नहीं हुई है। इसकी उत्पत्ति कहां पर हुई है? चाइना में हुई है। न्यूजीलैंड चाइना में इसकी ऑलमोस्ट खेती होती ही है। एक्टिनिडिया डेलिशियोसा। क्या है? एक्टिनिडिया डेलिशियोसा इसका बॉटनिकल नेम है। गुणसूत्र की संख्या कितनी है इसकी? इसकी गुणसूत्र की संख्या है प्यारे बच्चों 58, मतलब कि 58। तो 56 गुणसूत्र वाले हमने देखे थे, 58 गुणसूत्र वाले भी हमने देख लिए। क्लियर है? तो ये हो गया क्या? कीवी फ्रूट। कीवी फ्रूट कुछ इस प्रकार का नजर आता है। अब देखोगे यहाँ पर मोस्टली जब किसी पेशेंट कोई डेंगू से ग्रसित है तो उसमें उसे कीवी फ्रूट और पपीता खिलाया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि ये ब्लड में जो प्लेटलेट्स है उनके काउंट को बढ़ाता है बहुत तेजी से। तो डेंगू में क्या होता है कि जो डेंगू का वायरस है वो ब्लड पर अटैक करता है, प्लेटलेट्स को खत्म करने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पर ये जो फ्रूट है कीवी फ्रूट, थोड़ा सा अलग टेस्ट है, थोड़ा सा खाने का मन नहीं करता इसको, लेकिन फिर भी खाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन वैल्यू है, बहुत दमदार फ्रूट है, बहुत ही गजब का फ्रूट है ना। अब कुछ निकनेम है कुछ फलों के जो कि बहुत जरूरी है। जरूरी इसलिए है कि डायरेक्टली एग्जाम में आ जाते हैं, है ना। तो इनको पढ़ना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ, आपके पास अगर कृषि ब्रह्मास्त्र है तो कृषि ब्रह्मास्त्र के पेज नंबर 244 पे आप आ जाइए। और अगर कृषि ब्रह्मास्त्र नहीं है तो फटाफट नोट डाउन करते जाइए, हम यहाँ पर एक एक से पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? आम की। आम बोले तो मैंगो, मैंगो बोले तो मेंजिफेरा। इंडिका उत्पत्ति स्थल भारत ही है या इंडो बर्मा है। इसको फलों का राजा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? फलों का राजा, किंग ऑफ फ्रूट। क्या कहते हैं इसे? किंग ऑफ फ्रूट। ओवरऑल फ्रूट्स का क्या है? किंग है। अभी हमने ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट की बात नहीं की है। अभी हम सिर्फ बोल रहे हैं क्या है? किंग ऑफ फ्रूट है। तो मुझे बता दो कि अगर ये राजा है तो रानी कौन है? जल्दी से कमेंट करो फटाफट। अगर ये राजा है तो रानी कौन है? रानी है मैंगो स्टीन। क्या है मैंगो स्टीन? क्या है? क्वीन ऑफ फ्रूट, मतलब कि क्या है? फलों की रानी है कौन? मैंगो स्टीन। राजा रानी दोनों हो गए। अब आगे बढ़ते हैं। इसे राष्ट्रीय फ्रूट भी माना गया है। हमारे देश का नेशनल फ्रूट अगर कुछ है तो वह क्या है? मैंगो का है। क्या है? मैंगो है ना। नेक्स्ट है इसे बाथरूम फल कहते हैं। बाथरूम फल क्यों कहते हैं भैया? इसको बाथरूम में पकाते हैं क्या? अरे नहीं, बाथरूम में नहीं पकाते। इसको बाथरूम में बैठ के खा सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसको खाते समय हाथ और मुंह क्या होता है? गंदा होता है। तो आप नॉर्मली रूम में, हॉल में बैठ के खाओगे, थोड़ा सा कैसा लगेगा? ऑकवर्ड लगेगा। इसका एक तरीका ये है कि आप बाथरूम में बैठ के मत खाओ, अच्छी चीज नहीं, अच्छी बात नहीं है। आप एक बाल्टी ले, उसमें पानी भर के बैठे और उसमें सारे फ्रूट जो आपको खाने हैं डुबो दो, उसको अच्छे से धो लो, साफ कर लो, और फिर उसको क्या है बढ़िया से आनंद के साथ खाओ, और अपने हाथ भी वहीं पे धो लो, अपना मुंह भी वहां पे पोंछ लो। ये तरीका है इस मूंगे फ्रूट को खाने का। क्योंकि इसकी वैरायटी है कौन सी? चौसा। कौन सी वैरायटी है? चौसा। सबसे ज्यादा स्वीटेस्ट वैरायटी है, सबसे ज्यादा मीठी वैरायटी है कौन सी? चौसा। अब मैंगो है और अगर उसको स्लाइस के फॉर्म में काट के खा रहे हैं तो फिर मैंगो खाने का कोई मतलब है नहीं, है ना। हाँ, बादाम और दूसरी जो वैरायटी है बैगन बल्ली, इनको आप काट के खा सकते हो। लेकिन ये जो चौसा वैरायटी है, लंगड़ा है, ऐसी वैरायटी को क्या है? चूस के खाया जाता है ना, उसका आनंद लिया जाता है। तो ऐसी कंडीशन में हाथ और मुंह गंदा होता है, इसलिए इसको बाथरूम फल कहा जाता है। क्लियर हुआ? चलो नेक्स्ट है क्या? केला। केला बोले तो क्या? बनाना। बनाना को कहा जाता है स्वर्ग का फल। क्या कहते हैं? स्वर्ग का फल, मतलब फ्रूट ऑफ हेवन। क्या कहते हैं? फ्रूट ऑफ हेवन कहते हैं। इसके बाद में इसको कल्पतरु भी बोलते हैं। अब देखो, अब ऐसा ही नाम आपको आगे मिलेगा कोकोनट में, जिसको कल्प वृक्ष बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक्चुअल में वृक्ष है। बनाना वृक्ष नहीं है। बनाना क्या है? एक तरु है, एक झाड़ी है ना।
तो कल्पतरु इसको बोला जाता है, स्वर्ग का फल बोला जाता है। एक बोला जाता है एडम फिग। क्या बोला जाता है? एडम फिग या एडम्स फिग। एडम कौन है? एडम यूरोप में जब आप इतिहास पढ़ोगे तो आपको उसमें पढ़ने में आएगा कि सबसे पहले जो जिसकी उत्पत्ति हुई इंसान के रूप में वो कौन था? एडम है। और यूरोपवासी सारे एडम की संतानें हैं, है ना, मतलब वहां के हिसाब से भगवान है कौन? एडम। तो एडम ने जो फ्रूट खाया था वो कौन सा खाया था? अंजीर नहीं खाया था, उन्होंने खाया था बनाना। लेकिन उसको नाम दे दिया क्या? अंजीर, क्योंकि अंजीर में बनाना से ज्यादा पोषक तत्व है। लेकिन जो बनाना में स्टार्च जो पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट, वो अंजीर में नहीं पाया जाता। तो एडम का फिग बोलते हैं किसको? बनाना को। तो एडम कौन इंसान है? ये यूरोप के हैं। यूरोप में सबसे ज्यादा माने जाने वाले, यूरोप के भगवान माने जाने वाले, ये सबसे पहले जन्मे इस धरती पर इंसान, ऐसा यूरोप वाले मानते हैं। कौन है? एडम। तो एडम का फिग किसको बोलते हैं? बनाना को। कल्पतरु बोलते हैं बनाना को, लेकिन कल्प वृक्ष बोलते हैं किसको? कोकोनट को। यहाँ पर स्वर्ग का फल मतलब फ्रूट ऑफ हेवन, स्वर्ग का फल बोलते हैं किसको? बनाना को। अगली बात आती है किसकी? अमरूद की। अमरूद बोले तो गुआवा। क्या बोलते हैं? गुआवा। उष्ण जलवायु का सेब। क्या बोलते हैं? उष्ण जलवायु का सेब। मतलब एप्पल की संज्ञा दे दी। क्या बोल दिया निकनेम में? एप्पल। कौन सा एप्पल? तो एप्पल ऑफ ट्रॉपिक्स या ट्रॉपिकल रीजन का एप्पल। भाई जब आप हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर में जाओगे तो वहां मोस्टली लोग आपको एप्पल खाते हुए नजर आएंगे। क्यों? क्योंकि उनके यहाँ लगाते हैं एप्पल। हमारे इधर क्या लगाते हैं? मध्य भारत और साउथ में क्या? गुआवा लगाते हैं। तो हम गुआवा मोस्टली खाते हैं। तो ट्रॉपिकल का एप्पल कौन हो गया? गुआवा हो गया, है ना। अब इसको एक और नाम दिया है क्या? गरीबों का एप्पल। तो जो एप्पल नहीं खा सकते वो गुआवा तो खा ही सकते हैं। क्यों? क्योंकि एप्पल होगा 200 रुपए किलो और गुआवा होगा 30-40 रुपए किलो, और सीजन पे तो 20 रुपए किलो मिलता है। तो ये हो गया ना गरीबों का एप्पल। तो गुआवा खाइए और एप्पल की फीलिंग लीजिए, है ना। तो ट्रॉपिक ऑफ एप्पल और गरीबों का पुअर्स एप्पल किसको बोलते हैं? अमृत को बोलते हैं। मैंने पुअर्स फ्रूट नहीं बोला है, मैंने गरीबों का फल नहीं बोला है, मैंने गरीबों का एप्पल बोला है। किसको? गुआवा का। क्योंकि गरीबों का फल अभी आगे आएगा, पुअर्स फ्रूट अभी आगे आएगा। हम पुअर्स एप्पल की बात कर रहे हैं ना। नेक्स्ट है बेर। क्या है? बेर। जिजीफस मोरिसियाना इसका बॉटनिकल नेम है। बेर शुष्क फलों का राजा। क्या बोला? शुष्क फलों का राजा, है ना। यहाँ पर हमने राजा पढ़ा था मैंगो को, ओवरऑल किंग ऑफ फ्रूट। लेकिन ये क्या है? शुष्क फलों का। जो सूखे फल होते हैं, सूखे फल जो ड्राई फ्रूट या ड्राई एरिया में लगाए जाते हैं ना, उनका राजा है ये, है ना। अब फिर बोलोगे कि सर ड्राई फ्रूट्स भी तो एक चीज होती है जिसमें काजू बादाम आते हैं, तो क्या उनका राजा है? नहीं, उनका राजा नहीं। वो एक तरह के ड्राई फ्रूट है जिसमें मॉइस्चर कम होता है। लेकिन यहाँ पर जो है बेर शुष्क क्षेत्र में लगाया जाता है, इसलिए इसको वहां का क्या बोलते हैं? राजा बोलते हैं, है ना। फिर है गरीबों का फल। देखो यहीं पर डिफरेंस नजर आ गया आपको। गरीबों का एप्पल गुआवा यानी कि अमरूद है, और गरीबों का फल क्या है? बेर है। मैंने ओवरऑल फ्रूट का बोला है। ओवरऑल फ्रूट मतलब जो है क्या है? बेर है। फिर बोलते हैं चाइनीज फिग। क्या है? चाइनीज फिग भी बेर है, और चाइनीज डेट भी क्या है? बेर है। फिग नाम क्यों आया? क्योंकि अंजीर से कंपेयर कर रहे थोड़े से पोषक तत्वों की मात्रा के आधार पर, है ना। ऐसे ही हमने अंजीर से कंपेयर किया था किसको? बनाना को। क्यों? क्योंकि उसको एडम ने खाया था। तो एडम का अंजीर कौन है? बनाना है। और यहाँ पर चाइनीज फिग कौन सा है? बेर है। और चाइनीज डेट भी किसको बोलते हैं? बेर को बोलते हैं। डेट मतलब कि क्या? डेट पाम यानी कि क्या? खजूर। क्या हो गया? यह खजूर हो गया। क्लियर हुआ इतना? ठीक है। नेक्स्ट है जामुन। क्या है? जामुन। इसको क्या कहते हैं? ब्लैक प्लम भी कभी कभी कहा जाता है, क्योंकि एक तो प्लम हो गया, प्लम दिखता है रेड कलर का, वैसा ही दिखता है जामुन जिसका छिलका बहुत पतला होता है, लेकिन उसके अंदर जो पल्प होता है, फ्रूट पल्प, उसमें काफी सारे एंथोसाइनिन जैसे पिगमेंट पाए जाते हैं। तो इसका कलर ब्लू है, ब्लैक है, और उसका कलर प्लम का क्या है? रेड है ना। तो इसको ब्लैक प्लम भी कहा जाता है, इंडियन ब्लैक चेरी भी कहा जाता है। ये हो गया ब्लैक प्लम, या फिर इसको जावा प्लम भी कहा जाता है। तीन कॉमन नेम या निक नेम है किसके? जामुन के। क्या क्या है? इंडियन ब्लैक प्लम है, क्या है? इंडियन ब्लैक, सॉरी, इंडियन ब्लैक चेरी है, ब्लैक प्लम है, और जावा प्लम है। तीन हो गए। नेक्स्ट है आंवला। क्या है? आंवला। इसका बॉटनिकल नेम क्या है? इंडियन गूसबेरी। क्या है? इंडियन गूसबेरी। देखो आप लोगों के लिए हमने एक के नीचे एक फ्रूट को इस प्रकार से अरेंज किया है ताकि आपको इधर उधर ढूंढना ना पड़े, भटकना ना पड़े। इसलिए इतना वेरी इंपॉर्टेंट हो जाती है ये बुक कृषि ब्रह्मास्त्र, कि इसमें बच्चों को ज्यादा परेशानी नहीं आती पढ़ते टाइम। जैसे अभी हमने यहाँ पर देखा इंडियन ब्लैक चेरी, तो आप फिर ढूंढने जाओगे कि अच्छा ये तो चेरी हो गई, लेकिन इंडियन गूसबेरी किसको बोलते हैं? तो ये बोलते हैं किसको? आंवला को, है ना।
फिर है मलाका ट्री, क्या बोलते हैं मलाका ट्री, किसको, आंवला को। नेक्स्ट है सेब, सेब को बोलते हैं शीतोष्ण फलों का राजा। अब तीन चीज आ गई यहाँ पर, ओवरऑल किसको बोलते हैं, शुष्क फलों का राजा किसको बोलते हैं, या फिर शीतोष्ण फलों का राजा किसको बोलते हैं। तो शीतोष्ण फलों का राजा क्या है, एप्पल है। क्या है बच्चों, एप्पल है। ठीक है, इसे झूठा फल भी कहा जाता है, मैंने बताया था झूठा फल क्यों कहा जाता है ना, आपको याद होगा क्यों, क्योंकि इस फ्रूट का जो निर्माण होता है, जो फॉर्मेशन होता है फ्रूट का, वो थैलेमस से होता है, ओवरी से नहीं होता। अगर फ्रूट का निर्माण ओवरी से होगा तो वो ट्रू फ्रूट कहलाएगा, सत्य फल कहलाएगा। लेकिन अगर फ्रूट का डेवलपमेंट ओवरी से ना होकर थैलेमस से होगा तो वह क्या कहलाएगा, वह झूठा फल, असत्य फल कहलाएगा, या फॉल्स फ्रूट कहलाएगा, जो कि क्या है, थैलेमस है। नेक्स्ट है लीची, लीची को क्या कहा जाता है, फलों की रानी कहा जाता है। लेकिन यह किस रीजन में है, यह ट्रॉपिकल रीजन की बात है, लीची लीची के लिए है ना, किस रीजन में, ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल में, एक ही बात है। लेकिन ओवरऑल बात करें तो क्या आ जाएगा, ये जो कोई डाउट था जो कि आपका आज क्लियर हो गया। ओवरऑल फलों की रानी बोलेंगे तो किसको बोलेंगे, मैंगो स्टीन को बोलेंगे, किसको, मैंगो स्टीन को बोलेंगे। एक स्टूडेंट ने बुक ऑर्डर की कृषि ब्रह्मास्त्र और इस फैक्ट को पढ़ा और फिर कॉल किया कि सर एक ही जगह दो चीज लिखी हुई है, क्या क्या, कि फलों की रानी के सामने लीची लिखा है और पीछे क्या लिखा है, मैंगो स्टीन लिखा है। तब उनको क्लियर समझाया कि भाई ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल की बात आए तो लीची है, लेकिन ओवरऑल बात आए तो क्या आएगा, मैंगो स्टीन है। मैंगो स्टीन जो कि क्या है, फाइनेस्ट फ्रूट है वर्ल्ड का, क्या है, फाइनेस्ट फ्रूट ऑफ द वर्ल्ड, या इसको न्यू फ्रूट भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, न्यू फ्रूट। बात करते हैं नारियल यानी कि क्या, कोकोनट। तो अभी हमने पढ़ा था, जब बनाना पढ़ा था तो वहां पर आया था नेम क्या, कल्पतरु, और यहाँ पर क्या है, कल्प वृक्ष है, क्या है, कल्प वृक्ष। तो कल्प वृक्ष किसका नाम है, कोकोनट का कॉमन नेम है। आई होप आप लोगों को इतने सारे नेम तो याद हो गए होंगे, अगर नहीं हुए हो तो एक बार 2 मिनट का समय लेके फटाफट रिकॉल कर लो, क्योंकि हम फिर नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे, वहां पर नई फ्रूट क्रॉप आपको देखने को मिलेगी जिनके निक नेम है ना। तो फटाफट आप इसको एक बार रिकॉल करें, तब तक हम पानी ग्रहण करते हैं। हाँ भाई, पढ़ लिया। चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे और भी फ्रूट्स है जिनके कुछ कॉमन नेम निकनेम है। देखो अब आगे बढ़ते हैं हम, क्या, टी, किसको पढ़ रहे हैं यहाँ पर, टी को पढ़ रहे हैं। टी बोले तो क्या, चाय। इसको पेय पदार्थों की रानी कहा जाता है, क्या बोला जाता है, क्वीन ऑफ बेवरेज क्रॉप। बेवरेज मतलब कि क्या, पेय पदार्थ। तो पेय पदार्थों की रानी कहा जाता है किसको, चाय को। हमेशा याद रखना, भारत में पानी के बाद अगर सबसे ज्यादा कोई सी चीज पी जाती है तो वह क्या है, चाय है। दारू नहीं है, दारू उसके बाद आती है ना। तो सबसे ज्यादा चाय पी जाती है। दूध भी इतना नहीं पीते हैं, जबकि दूध के उत्पादन में भारत क्या है, प्रथम स्थान पर है। तो जो दूध है ना, उसका आधा कंजप्शन तो चाय में हो जाता है, उसके बाद में उसका मावा, पनीर, ये सब चीजें बनती है, घी वगैरह बनता है, छाछ मट्ठा बनता है। तो सबसे ज्यादा क्या बनती है, चाय बनती है। लेकिन अब चाय में भी क्या हो गए, अलग अलग फ्लेवर आ गए, जैसे ग्रीन टी हो गया, ब्लैक टी हो गया, है ना। हाँ, वेट लॉस के लिए लोग पीते हैं अधिकतर। तो ये वही चाय है। तो ओवरऑल पेय पदार्थों की क्या कहा जाता है, रानी कहा जाता है किसको, चाय को। अब बात आती है काली मिर्च की। तो काली मिर्च को बोला जाता है मसाले वाली फसलों का क्या, राजा। किसको, काली मिर्च को, मतलब ब्लैक पेपर को, है ना। किसकी बात हो रही, ब्लैक पेपर की बात हो रही। फिर आती है बात छोटी इलायची की। क्या, छोटी इलायची, जिसको बोलते हैं क्या, मसालों की रानी। तो काली मिर्च राजा हो गया और छोटी इलायची हो गई क्या, मसालों की रानी। तो सर छोटी इलायची क्यों लिखा, बड़ी इलायची भी आती है क्या, बिल्कुल बड़ी इलायची भी आती है, जो कि कहाँ इसकी खेती की जाती है, सिक्किम में उसकी खेती की जाती है ना। फिर आता है खजूर। खजूर को बोला जाता है सेंचुरी प्लांट। क्या, सेंचुरी प्लांट। इसको सेंचुरी प्लांट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये 100 साल तक आराम से रह सकता है, आराम से सरवाइव कर सकता है, इसलिए इसको सेंचुरी प्लांट कहा जाता है। लेकिन ऑर्नामेंटल प्लांट जब हम पढ़ेंगे तो उसमें एक
एक प्लांट आएगा अगेव अमेरिकाना। कौन सा आएगा? अगेव अमेरिकाना। इस प्लांट को भी क्या बोला जाता है? सेंचुरी प्लांट बोला जाता है। लेकिन इसको सेंचुरी प्लांट बोलने का रीजन है, इसमें 100 साल में एक बार फूल आता है। मतलब कि ये जो प्लांट है, कुछ इसकी पत्तियां कांटेनुमा होती है ना। यहाँ पर फिर एक स्टिक निकलती है जिसमें क्या आते हैं? फ्लावर्स आते हैं। तो ये क्या हो गया? फ्लावरिंग की वजह से सेंचुरी प्लांट इसको बोला जाता है। लेकिन फ्रूट क्रॉप में पूछे तो क्या होगा? यहाँ पर सेंचुरी प्लांट खजूर यानी कि डेट पाम को बोला जाएगा, क्योंकि आपको ऑप्शन में या तो डेट पाम आएगा या फिर क्या आएगा? अगेव अमेरिकाना आएगा। नेक्स्ट है क्या? पपीता। पपीता बोले तो पपाया। आपको याद हो तो आपने तरबूज खरबूज तो खाए होंगे, है ना। तो तरबूज खरबूज जो है वो लगते हैं कहाँ पर? वाइन में लगते हैं। वाइन मतलब जो बेल चलती है तरबूज खरबूज की, पौधा ही ऐसा है, बेलदार पौधा, तो उसमें लगते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको लगेगा, जब आप पपीता का पौधा देखोगा तो आपको लगेगा तरबूज खरबूज पेड़ पे लगे हैं। कौन से पेड़ पे? पपीता के पेड़ पौधे पे। तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है? मेलन ट्री बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मेलन ट्री बोला जाता है। तो अब से याद रहेगा कि मेलन ट्री किसको कहा जाता है? तो पपीता को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? ऐसा लगता है जैसे तरबूज खरबूज कहाँ लगे हो? पौधे पे लगे हो पपीता के। नेक्स्ट है मंडारिन। क्या है मंडारिन? ये मंडारिन वही है माल्टा जिसको कि फैंसी फ्रूट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फैंसी फ्रूट इसको बोला जाता है। नेक्स्ट है काजू। काजू बोले तो कैजू नट। फैमिली आप आंसर करो, इसकी फैमिली क्या है जल्दी से। क्या फैमिली है इसकी? फैमिली है एनाकार्डियेसी, है ना। डॉलर अर्निंग क्रॉप इसको कहा जाता है। डॉलर अर्निंग क्रॉप इसको कहने का सबसे बड़ा कारण है कि जब इसको हम लगाते हैं खेतों में और फिर उसको हार्वेस्ट करके एक्सपोर्ट करते हैं तो उससे क्या मिलता है? डॉलर मिलता है। क्यों? क्योंकि जितने भी इंटरनेशनल इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है उसका जो ट्रांजेक्शन होता है वो डॉलर के फॉर्म में होता है ना। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ अमेरिका में ही जाता है यह काजू, और भी दूसरे देशों में जाता है। लेकिन जब हम इसको सेल करते हैं तो उसके बदले में हमको क्या मिलता है? डॉलर मिलता है। इसीलिए इसको डॉलर अर्निंग क्रॉप कहा जाता है। इसका और भी कुछ नाम है। प्लाउ क्रॉप भी कहते हैं इसको, प्लाउ क्रॉप और ट्रू फ्रूट। क्या कहते हैं? प्लाउ क्रॉप और ट्रू फ्रूट। प्लाउ क्रॉप इसलिए बोलते हैं कि ऐसी जमीन जहां पर कोई खेती आप दूसरी फसल की नहीं कर पा रहे हो तो वहां पर काजू लगा दो। बताओ यार कितनी इंपॉर्टेंट क्रॉप है यह फ्रूट क्रॉप, कि अगर बंजर जमीन है तो इसको लगा दो। क्यों? क्योंकि इससे मिलते हैं क्या? डॉलर। सेल करने पे क्या मिलता है? डॉलर मिलता है ना। इसको ट्रू फ्रूट भी कहा जाता है। ट्रू फ्रूट। हमने फॉल्स फ्रूट पढ़ा था किसको? एप्पल को। और ट्रू फ्रूट हो गया क्या? कैजू। नेक्स्ट आता है कोकोआ। क्या आता है? कोकोआ जिसे फूड ऑफ गॉड कहा जाता है। फूड ऑफ गॉड जिसको कहा जाता है, क्यों? क्योंकि इंसान तो इसका ज्यादा चॉकलेट खा ही नहीं पाते ना, है ना। तो इसलिए इसको बोल दिया क्या? फूड ऑफ गॉड। किसको? कोकोआ को। फिर आता है कैरम्बोला। हमने कल पढ़ा था किसके बारे में? कैरम्बोला के बारे में। कैरम्बोला जिसको स्टार फ्रूट बोलते हैं। क्या? स्टार फ्रूट। फाइव कॉर्नर फ्रूट भी बोलते हैं या इसको कमरख भी बोलते हैं। कैरम्बोला या कमरख, फाइव कॉर्नर फ्रूट या स्टार फ्रूट। इसकी हमने संरचना भी बनाई थी कि जो स्टार होता है ना उसके जैसे यह फ्रूट नजर आता है। हाँ, ये फाइव स्ट्रक्चर। ठीक है, ये हो गया क्या? कमरख या कैरम्बोला या स्टार फ्रूट या फाइव कॉर्नर फ्रूट। उसके बाद में आता है क्या? फालसा। क्या आता है? फालसा आता है, एक सब ट्रॉपिकल की क्रॉप है जिसको स्टार एप्पल कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टार एप्पल, है ना। तो गरीबों का एप्पल बोलते हैं गुआवा को, और स्टार एप्पल बोलते हैं किसको? फालसा को। ओके, नेक्स्ट है एवोकाडो। क्या है? एवोकाडो। एवोकाडो जिसे बटर फ्रूट भी कहा जाता है। बटर फ्रूट इसलिए कहा जाता है, आपको थोड़ी सी देर में क्लियर हो जाएगा। क्या है फ्रूट? एवोकाडो। एवोकाडो के हमने बारे में पढ़ा था, इसे बटर फ्रूट कहते हैं, फ्रूट ऑफ न्यू वर्ल्ड कहते हैं। देखो हम चलते हैं कहां पर? स्लाइड पे जहां पर एवोकाडो है उस स्लाइड पे चलते हैं। देखो ये जो फ्रूट है इसका अगर ये स्टोन यानी कि गुठली हटा दी जाए तो ये जो बाकी की स्ट्रक्चर है ना, ये बाकी जो है ये सब क्या है? यह बटर जैसा एक फ्रूट पल्प है जिसको इजीली आप खा सकते हो बड़े ही मजे से, बड़े ही चाव से। क्यों? क्योंकि इसका टेस्ट भी इतना यूनिक है और बहुत ज्यादा मात्रा में इसमें क्या है? न्यूट्रिएंट है।
तो ये हो गया क्या आपका एवोकाडो। ठीक है, हम पहुंच चुके हैं एवोकाडो पर। बटर फ्रूट इसको बोला जाता है। इसका एक और नेम है क्या, फ्रूट ऑफ न्यू वर्ल्ड। क्या है इसका एक और नेम, इसका एक और नेम है फ्रूट ऑफ न्यू वर्ल्ड, मतलब नए वर्ल्ड का क्या है, फ्रूट है, नई दुनिया का फ्रूट है। नेक्स्ट है कीवी फ्रूट। मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है, कीवी फ्रूट। हमने इसके बारे में पढ़ा था कि बॉटनिकल नेम क्रोमोसोम ही पढ़े थे, लेकिन यहाँ पर क्या है, इसका निक नेम है। चाइनीज मिरेकल या चाइना मिरेकल बोलते हैं इसको, चाइनीज गूसबेरी बोलते हैं। अब आप फटाफट कमेंट करो कि इंडियन गूसबेरी किसको बोलते हैं, है ना, क्योंकि चाइनीज गूसबेरी नाम आ गया है। हमने जस्ट 2 स्लाइड पहले इंडियन गूसबेरी भी पढ़ा था। तो चाइनीज गूसबेरी कीवी फ्रूट को बोलते हैं, जबकि इंडियन गूसबेरी किसको बोलते हैं, आंवला को बोलते हैं। आईजी बोले तो क्या, इंडियन गूसबेरी। ठीक है, नेशनल सिंबल ऑफ न्यूजीलैंड। क्या, नेशनल सिंबल ऑफ न्यूजीलैंड जो है वहां का सिंबल है कटहल। कटहल बोले तो क्या, जैक फ्रूट। टेंशन मत लो, सारे फ्रूट क्रॉप हम डिटेल में पढ़ेंगे। कटहल आपको एक ही लेक्चर में सारा समझ में आ जाएगा, याद हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। मंकी जैक भी इसको बोलते हैं, किसको, कटहल को। कटहल को मंकी जैक भी बोलते हैं। ऐसा लगेगा आपको कि पेड़ के ऊपर क्या बैठा है, बंदर बैठा है, लेकिन जब पास जाके देखोगे तो क्या लगेगा कि वो तो एक फ्रूट है जो कि उसके टंक पे लगा हुआ है। ये हो गया कटहल। फिर आता है अखरोट। क्या आता है, अखरोट। अखरोट किसको बोला जाता है, अखरोट बोला जाता है वालनट को। जब हमने पढ़ा था बॉटनिकल में वालनट पिकानट, है ना, तो अखरोट, वालनट, जुगलैंस रिजिया, इसे किंग ऑफ नट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, किंग ऑफ नट भी इसको बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में फैट और प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, फैट और प्रोटीन बहुत ज्यादा मात्रा में इसमें पाया जाता है ना। जैसे आप बात करोगे प्रोटीन की, तो CAW हमेशा याद रखना। CAW का मतलब क्या है यहाँ पर, कैज्यू, मतलब कैज्यू नट, सी से, और ए से क्या हो जाएगा, आलमंड हो जाएगा, और डब्ल्यू से क्या हो जाएगा, वालनट हो जाएगा। ये किसके लिए था सब, ये सब था प्रोटीन के लिए। लेकिन फैट की बात आए तो इसको आप क्या कर दोगे, जस्ट अपोजिट कर दोगे, WAC हो जाएगा। क्या, WAC मतलब वालनट, आलमंड और कैज्यू नट। तो ये किसका सोर्स है, यहाँ है फैट का सोर्स। किसका, फैट मतलब वसा। क्लियर हुआ आप सभी को। तो CAW बोले तो काउ, हमेशा याद रखना प्रोटीन का सोर्स है। क्या क्या है, कैज्यू नट है, आलमंड है और वालनट है। लेकिन इन सब में राजा कौन है, इन सब में राजा है कौन, वालनट। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे प्रोटीन तो है ही, लेकिन साथ में फैट सबसे ज्यादा है, इसलिए किंग ऑफ नट क्यों हो गया, वालनट हो गया। क्वीन ऑफ नट कहा जाता है पिका नट को, जिसलिए हमने जब बोटनिकल नेम वाला पढ़ा था क्लासिफिकेशन, तो उसमें आपको बताया था कि इन दोनों को एक साथ में पढ़ना है, वालनट और पिका नट। एक किंग है और एक क्या है, क्वीन है, किसका, नट का। ये फ्रूट टाइप है ना। फिर है सिंघाड़ा। सिंघाड़ा बोले तो जो पानी में लगता है मोस्टली, है ना, उसे बोलते हैं पानी फाल। क्या बोलते हैं, पानी फाल। विंटर सीजन में मोस्टली खाते हैं लोग सिंघाड़ा, वो भी कौन सा, बॉईल किया हुआ, है ना। ठीक है। फिर है मखाना। मखाना, मखाना नहीं है, मखाना है। क्या है, मखाना। बहुत ज्यादा मात्रा में इसमें क्या पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है, जो कि क्या करता है, जो बोन्स होती है ना, हड्डियां, उनको क्या करता है, बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है। इसलिए इसको दूध के साथ उबाल कर खाया जाता है। किसको, मखाना। आपको याद होंगे हल्के फुल्के वजन वाले फूले जैसे गोल गोल आते हैं, यह है फ्रूट मखाना, जो कि बिहार में सबसे ज्यादा इसकी खेती की जाती है, जिसको गोरगन नट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, गोरगन नट भी कहा जाता है। फिर है ऑयल पाम। क्या हो गया, ऑयल पाम। नेक्स्ट फ्रूट है ऑयल पाम। इसे स्मॉल होल्डर इरिगेशन क्रॉप भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्मॉल होल्डर इरिगेशन क्रॉप, मतलब जिनके पास खेती कम है और उन्हें अगर कोई सी क्रॉप की कल्टीवेशन करनी है तो वो ऑयल पाम लगा सकता है। क्यों, क्योंकि एडिबल ऑयल में भारत में सबसे ज्यादा उपयोग किया जा रहा है, तो वो किसका किया जा रहा है, ऑयल पाम का किया जा रहा है। जितने भी बेकरी प्रोडक्ट्स है, जितने भी नए नए आइटम आप मार्केट में खाने के लिए जाते हो, उन सब में, या फिर जो पैकेज्ड फ्रूट है, जो पैकिंग वाला जो फूड है, फूड मतलब खाद्य पदार्थ, फ्रूट नहीं, तो उन सब में जो है बनाने के लिए उसको, उसमें ऑयल पाम का यूज किया जाता है, पाम ऑयल का। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि सोयाबीन का उत्पादन तो हमारे देश में हो ही रहा है, लेकिन साथ में सोयाबीन के जो ऑयल है उससे ज्यादा उपयोग किसका हो रहा है, पाम ऑयल के ऑयल का हो रहा है, जो कि बहुत नुकसानदायक है।
ऐसा कौन सा ऑयल है जिसको खाने से फायदा होता है? तो सूरजमुखी का ऑयल है, मूंगफली का ऑयल है, सरसों का ऑयल है, तिल का ऑयल है, इसको खाने से फायदा होता है। इसके बाद अगर किसी ऑयल से थोड़ा नुकसान होता है तो वो सोयाबीन का ऑयल है, लेकिन उससे भी ज्यादा अगर दिल को अगर किसी को नुकसान होता है, हमारी बॉडी को, तो वो पाम ऑयल के ऑयल से होता है। जब भी आप कोई सी चीज खरीदे बाहर से, तो उसमें इंग्रेडिएंट में देखना कि ऑयल पाम फर्स्ट पे है या सेकंड पे है, क्योंकि सोया ऑयल या ऑयल पाम वहां पर लिखा रहेगा, है ना। तो इसे स्मॉल होल्डर इरिगेशन क्रॉप कहा जाता है ना। और भारत बहुत ज्यादा इंपोर्ट कर रहा है। कहाँ से कर रहा है? तो मोस्टली इंडोनेशिया से बहुत ज्यादा पाम ऑयल का इंपोर्ट भारत कर रहा है। क्यों? क्योंकि भारत में जनसंख्या इतनी ज्यादा हो गई भाई। अगर आप सोया ऑयल पर डिपेंड रहोगे तो उसका रेट 200 रुपए लीटर के ऊपर चला जाएगा। फिलहाल में 130 140 रुपए लीटर होगा, है ना। लेकिन ये जो है पाम ऑयल, ये 60 70 रुपए लीटर में मिलता है। तो मोस्टली बेकरी वाले, होटल वाले, या जो भी जितने भी इंडस्ट्रीज है जो फूड इंडस्ट्री से रिलेटेड है, वो सब पाम ऑयल का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि सस्ता पड़ता है। लेकिन आम जनता को इससे पता ही नहीं है, इससे फर्क ही नहीं पड़ता कि उसमें पाम ऑयल डाला है या सरसों का तेल डाला है, मूंगफली का या सूरजमुखी का, है ना। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और वो इंग्रेडिएंट भी नहीं पड़ते। क्यों नहीं पढ़ते? क्योंकि ठीक है, आजकल सब साक्षर हो गए हैं, इंग्लिश थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, लेकिन मोस्टली बहुत बारीक अक्षरों में लिखा रहता है। और ग्रामीण परिवेश में तो फिर ऐसी हालत है कि हिंदी भी ठीक से नहीं पढ़ पाते, तो इंग्लिश कब पढ़ेंगे, है ना। तो सरकार को कुछ करना चाहिए इस चीज पे कि कम से कम बड़े अक्षरों में दिखाया जाए कि भाई इसमें इंग्रेडिएंट क्या है। जैसा सिगरेट के पैकेट पे आता है बहुत बड़ा मुंह बना हुआ जिसमें कैंसर होता है, और फिर भी लड़के लोग पी लेते हैं सिगरेट। ऐसे ही कुछ वहां पर लिखा है तो थोड़ी जागरूकता तो फैले, है ना, क्योंकि वो तो नशे की चीज है, आदत लग जाती है उसकी लड़के लोगों को। लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है क्या? हेल्थ से रिलेटेड इश्यू यहाँ पर खाने की चीजों में, जो कि रोज सुबह शाम खाया जाता है ना। नेक्स्ट है बेलपत्र, जिसको गोल्डन एप्पल भी कहा जाता है। यार भाई कितने सारे एप्पल हो गए, कितने सारे एप्पल हो गए। हमने स्टार एप्पल भी पढ़ा था। स्टार एप्पल जो कि क्या, किसको कहते हैं? फालसा को कहते हैं, है ना। हमने पॉर्न एप्पल भी पढ़ा था। पॉर्न एप्पल जो कि एनोनेसी फैमिली में आता है, सबसे बड़ा फ्रूट सीताफल, रामफल, हनुमान फल के बाद, है ना। इसके बाद हमने गोल्डन एप्पल भी पढ़ लिया। क्या पढ़ लिया? गोल्डन एप्पल। किसको बोलते हैं? बेल पत्र को बोलते हैं गोल्डन एप्पल, है ना। नेक्स्ट, इसी में इंडियन क्वींस भी इसको माना जाता है। क्या? इंडियन क्वींस। भाई क्वींस कुछ और नहीं है, पियर पिच जैसा एक खट्टा फल है जिसको क्वींस बोलते हैं। तो इसको इंडियन क्वींस भी बोला जाता है। किसको? बेल पत्र को, है ना। फिर आता है नाशपाती। क्या है? नाशपाती। इसको बोला जाता है क्वीन ऑफ टेम्परेट फ्रूट, या शीतोष्ण फलों की क्या कहते हैं इसको? शीतोष्ण फलों की रानी कहते हैं। किसको? पियर को। तो एप्पल तो हो गया राजा, और पियर हो गई क्या? रानी, है ना। नेक्स्ट है कीवी फ्रूट। कीवी फ्रूट को जादुई फल भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? मिरेकल फ्रूट, है ना। क्या कहते हैं इसको? मिरेकल फ्रूट भी इसको कहा जाता है ना। तो ये सारे आपके निकनेम वाले फ्रूट क्या हो गए? ऑलमोस्ट यहाँ पर फिनिश हो गए, है ना। एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि ओवरऑल फ्रूट के राजा कौन है? तो मैंगो है। टेम्परेट में बात करेंगे तो कौन है? एप्पल है। और ड्राई फ्रूट यानी कि शुष्क क्षेत्र की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा? बेर आ जाएगा। मैं बात करूं गरीबों का फल तो बेर है, लेकिन गरीबों का एप्पल क्या है? गुआवा है ना। इंडियन गूसबेरी और चाइनीज गूसबेरी का आंसर आप करेंगे कि किसको कहते हैं, है ना। गोल्डन एप्पल, स्टार एप्पल, कैजू एप्पल और पॉन्ड एप्पल, ये सारे एप्पल भी आपको याद होना बहुत जरूरी है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे जलवायु अनुकूलनशीलता के आधार पर, देखो बहुत ज्यादा हिंदी हो गया ये, है ना। क्या? किसके अकॉर्डिंग? बेस्ड ऑन क्लाइमेट एडोप्टेशन। किसके आधार पर क्लासिफिकेशन है? किसके बेस पर? क्लाइमेट एडोप्टेशन के बेस पर क्लासिफिकेशन है। जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या? शीतोष्ण। कौन से फल? शीतोष्ण यानी कि टेम्परेट। मैंने आपको बोला था कि सीक्वेंस से याद करना है। तो सबसे पहले हो गया क्या? एप्पल। ठीक है। उसके बाद में क्या हो गया? पियर। मैं यहाँ पे नंबर लिख देता हूँ। एप्पल हो गया, पियर हो गया। उसके बाद में क्या आ जाएगा? 3 पर पीच। देन क्या आ जाएगा? फिर आ जाएगा 4 पर प्लम। तो इतना तो याद हुआ कम से कम कि एप्पल, पियर, पीच, प्लम ये क्या है? टेम्परेट फ्रूट है।
इसके बाद में आ जाएंगे दूसरे फ्रूट जो कि ए से स्टार्ट होते हैं, जैसे कि ए से एप्रिकॉट, क्या हो जाएगा एप्रिकॉट, देन हो जाएगा आलमंड, 6 नंबर पे क्या है आलमंड, ठीक है ये हो गया। फिर ये दो फ्रूट बचे हैं यहाँ पर, कौन कौन से, अखरोट और पिकानट, है ना, मतलब वालनट और पिकानट, ये हो गए क्लियर। अब कौन कौन से बचे हैं यहाँ पर, अब बचा है कीवी फ्रूट और स्ट्रॉबेरी, है ना, तो मैं यहाँ पे सिर्फ कीवी लिख देता हूँ और स्ट्रॉबेरी लिख देता हूँ। नेक्स्ट बचा है क्या, रसभरी, क्या है रेस्पबेरी, ठीक है। ये सारे फ्रूट किस में आएंगे, ये सारे फ्रूट आएंगे टेम्परेट में। बोले सर रोजेसी में हमने लोक्यूट भी पढ़ा था, हाँ तो भाई लोक्यूट पढ़ा था लेकिन वो क्या है, वो सब ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल फ्रूट में आ जाता है, रोजेसी फैमिली में जरूर है, लेकिन यहाँ पर ये जो फ्रूट है रोजेसी फैमिली के मेंबर्स है वो सारे टेम्परेट में है। कौन कौन से हैं, एप्पल, पियर, पीच, प्लम, एप्रिकॉट, आलमंड, वालनट, पिकानट, कीवी फ्रूट, स्ट्रॉबेरी और रसबेरी। हिंदी में बोले तो क्या, सेवफल, इसके बाद में नाशपाती, फिर आएगा आपका खुबानी, फिर आएगा आड़ू, आलू बुखारा, ये सारे बादाम, पिकानट, स्ट्रॉबेरी, अखरोट, ये सब के सब क्या हो गए आपके टेम्परेट हो गए। चलो भाई ये तो चीज क्लियर हुई कि ये टेम्परेट है। अब जो झगड़ा बचा है वो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल का बचा है ना। ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल एक्चुअल में चीज क्या होती है भाई, वो सारे फ्रूट जिनको ट्रॉपिकल से कम लेकिन टेम्परेट से ज्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है वो कहलाते हैं क्या, सब ट्रॉपिकल। जैसे कि मध्य भारत की स्थिति है ना, तो शीतोष्ण से ज्यादा टेम्परेचर जिसको चाहिए वो कहलाते हैं समशीतोष्ण, या इसी को क्या कहा जाता है, उपोष्ण। उप उष्ण, उप उष्ण मतलब कि कौन सा, उष्ण से कम तापमान वाले, है ना। यहाँ पर लगातार गर्मी रहती है, यहाँ पर गर्मी और ठंड का सीजन चलता रहता है। क्लियर हुआ। इसको थोड़ा सा नक्शे के माध्यम से समझ लेते हैं। एक थोड़ी सी जगह में मैं आपको मैप बना के बता रहा हूँ, जैसे ये हमारे भारत देश का क्या है, नक्शा है, ठीक है। ये भारत देश का नक्शा है जिसमें मैं कुछ लाइन खींच रहा हूँ, आपको बताना है कि ये कौन कौन सा रीजन है। जैसे मैंने यहाँ से एक लाइन खींचा है तो ये कौन सा हो गया, ये ट्रॉपिकल हो गया, ठीक है। इसके बाद मैंने एक लाइन यहाँ पर खींची तो ये क्या हो गया, ये सब ट्रॉपिकल हो गया। इसमें स्टेट्स को हमको डिवाइड करना है ना, ये जो लाइन है थोड़ा सा यहाँ आ सकती है, यहाँ पे कहाँ पे, इस एरिया में, क्योंकि यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम है, ये सब क्या है थोड़े से टेम्परेट रीजन वाले स्टेट है ना। इसके बाद ये जो रीजन है ये क्या हो जाएगा, ये टेम्परेट रीजन हो जाएगा। तो ऐसी दशाओं में जो क्रॉप्स की कल्टीवेशन होती है जहां पे लगातार या तो बर्फबारी हो रही है या बहुत कम तापमान है तो वो टेम्परेट हो जाएगी। जहां पर ठंड भी गिरती है लेकिन गर्मी भी गिरती है तो वह सब ट्रॉपिकल कंडीशन है। और जहां पर ठंड का तो नाम ही नहीं है, गर्मी ही गर्मी है, तो वो कौन सा है, ट्रॉपिकल कंडीशन है ना। तो ऐसी कंडीशन में जो फ्रूट लगाए जाते हैं जिनमें कम और ज्यादा तापमान के बीच में होते हैं वो होते हैं क्या, सब ट्रॉपिकल। उदाहरण के तौर पर क्या है, संतरा है, मौसम्बी है, बेर है, जामुन है, करौंदा है, क्या क्या है यार, सीधी सी बात है। जो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश इस रीजन में फ्रूट लगते हैं ना, छत्तीसगढ़ में, ये सब आ जाएंगे किसमें, बिहार में सब ट्रॉपिकल रीजन में आ जाएंगे, ठीक है। संतरा, मौसम्बी, बेर, जामुन, करौंदा, सीताफल, बेलपत्र, खजूर, इसको याद रखना जरूर है ना, नहीं तो ये आपको उड़ा के ले जाएगा कहाँ, ट्रॉपिकल में, इसको जरूर याद रखना। फिर अनार सब ट्रॉपिकल का है, ग्रेप भी सब ट्रॉपिकल का है, क्यों, क्योंकि महाराष्ट्र में ज्यादातर लगाया जाता है। फिर है अंजीर, लीची, फालसा, एवोकाडो और लॉक्यूट। क्या मैंने आपको बोला था ना, लॉक्यूट टेम्परेट में नहीं है ना। सबसे अच्छी बात देखो, एवोकाडो भी सब ट्रॉपिकल कंडीशन में आ रहा है, मतलब मध्य प्रदेश में एवोकाडो की खेती की जा सकती है, गुजरात में की जा सकती है ना। और ये जो राजस्थान है जो कि मध्य प्रदेश गुजरात से कनेक्टेड है, यहाँ पर भी एवोकाडो की खेती की जा सकती है ना। और अगर पानी की व्यवस्था हो तो संपूर्ण राजस्थान में एवोकाडो की खेती की जा सकती है। उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, यहाँ पर भी इसकी फार्मिंग कर सकते हैं, क्योंकि एक नए तरह का फ्रूट है, बटर फ्रूट कहते हैं इसको, एवोकाडो को, बहुत महंगा फ्रूट है। और आजकल एवोकाडो का सैंडविच गुजरात में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। बोले सर इसमें करते क्या है, कुछ नहीं करते हैं, सैंडविच के अंदर जैसा टोमेटो के स्लाइस रखते हैं वैसे ही एवोकाडो के स्लाइस रख देंगे या उसका बटर उसमें डाल देंगे, तो कुछ यूनिक टेस्ट आएगा और सैंडविच के क्या हो जाएंगे, रेट बढ़ जाएंगे। अगर 50 रुपए का सैंडविच है तो 200 रुपए, 250 रुपए पर सैंडविच पहुंच जाएगा। किसकी वजह से, एवोकाडो की वजह से। भाई अच्छी चीज है, यूनिक चीज है, ऐसा ट्राई करना चाहिए।
तो आप भी कोशिश कीजिए कहीं से एवोकाडो के प्लांट्स इंपोर्ट करवा कर आप उसकी फार्मिंग शुरू कर सके, लेकिन उसके पहले मार्केट जरूर ढूंढ लेना। तो आप इन्वेस्ट कर बैठो और मार्केट ही ना मिले एवोकाडो फ्रूट सेल करने के लिए, है ना। तो ऑनलाइन का जमाना है, सोशल मीडिया पे जाइए, पहले मार्केट को तलाश कीजिए, मार्केट मिल जाए तो फिर ये फ्रूट आप ट्राई कर सकते हो, इजीली ग्रो कर जाएगा, क्योंकि सब ट्रॉपिकल कंडीशन में ये फ्रूट की खेती की जा सकती है। ओके, हाँ, तो ये तो हो गए क्या, सब ट्रॉपिकल। अब बात आती है ट्रॉपिकल की, ऐसे फ्रूट जिनको लगातार उच्च तापमान की आवश्यकता होती है, ऐसे फ्रूट जिनको लगातार उच्च तापमान की आवश्यकता होती है, वो क्या कहलाते हैं, वह कहलाते हैं ट्रॉपिकल फ्रूट कहलाते हैं। क्या, ट्रॉपिकल फ्रूट। ठीक है बच्चों, लाइव क्लास का सेशन एंड होने वाला है ट्रॉपिकल फ्रूट पे, उसके बाद आपको रिवाइज करना है, फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, है ना। ठीक है, देखो ट्रॉपिकल यानी कि उष्ण कटिबंधीय में क्या आएंगे, आम, बनाना, पपीता, गुआवा, चीकू, परसिमन, नींबू। अब देखो यहाँ पर संतरा मौसम भी आपने पढ़ा, लेकिन नींबू जो किस में चला गया, यहाँ ट्रॉपिकल में चला गया। फिर आता है कोकोनट, क्लियर है, काजू, कमरक यानी कि कैरम्बोला, पाइनएप्पल, जैकफ्रूट, सीताफल। ठीक है, ये सारे किस में आएंगे, ट्रॉपिकल में। देखो एनोनेसी फैमिली में बहुत सारे मेंबर है, लेकिन जो कस्टर्ड एप्पल है ना, वह किस में आता है, वह आता है ट्रॉपिकल क्रॉप के अंदर। किसके अंदर, ट्रॉपिकल क्रॉप के अंदर सीताफल आता है, बाकी सारे चेरी मोया, अटेमोया, बुलक हर्ट्स, पॉन्ड एप्पल, सॉरसेप, ये सब आते हैं किसमें, सब ट्रॉपिकल में। वैसे ही जैसे यहाँ संतरा मौसम भी सब ट्रॉपिकल में है, लेकिन नींबू किसके अंदर है, ट्रॉपिकल के अंदर में है। बोले सर इसको याद करने की क्या ट्रिक है, इसको याद करने की एक अच्छी ट्रिक ये है कि किस क्षेत्र में ज्यादा पाए जाते हैं ये फ्रूट, लेकिन ये तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होते हैं एक राज्य से दूसरे राज्य में, तो पता ही नहीं लगता, है ना। लेकिन ये है कि कौन सा राज्य किस फ्रूट की ज्यादा कल्टीवेशन कर रहा है ना, उसके आधार पर भी हम थोड़ा सा समझ सकते हैं। लेकिन एक अपवाद है, जैसे आम की खेती यहाँ पर सबसे ज्यादा कहाँ होती है, यूपी में होती है ना। तो बोले सर यूपी तो सब ट्रॉपिकल में आता है, तो बस ये थोड़े से कुछ अपवाद है जो कि, हाँ देखो यहाँ पर लीची को समझ लो आप, लीची की खेती बिहार में होती है, बिहार सब ट्रॉपिकल रीजन में आता है ना। ऐसे ही कुछ कंडीशंस बनती है, तो कुछ जो अपवाद है उनको याद कर लो पहले तो, जैसे कि कस्टर्ड एप्पल ट्रॉपिकल में है, जबकि कस्टर्ड एप्पल को छोड़कर सारे एनोनेसी किस में है, सब ट्रॉपिकल में है। लेमन किस में है, नींबू ट्रॉपिकल में है, जबकि सारे किस में है, समशीतोष्ण में है ना। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है ना। जो कि मेन फ्रूट है वो सारे मेन फ्रूट किस में है, ट्रॉपिकल में है। जो ज्यादा मेजर फ्रूट नहीं है वो सब किस में है, सब ट्रॉपिकल में। और जो टेम्परेट है वो तो सारे के सारे क्या है, अलग है। कौन कौन से हैं, एप्पल, पियर, पीच, प्लम, एप्रिकॉट, आलमंड, वालनट, पिकानट, स्ट्रॉबेरी, रसबेरी और कीवी फ्रूट, ये सारे के सारे फ्रूट अलग है ना। ठीक है बच्चों, तो आज के सेशन को हम यहीं पर ब्रेक करेंगे। कल फिर मिलेंगे सुबह 9 बजे लाइव क्लास में, और फ्रूट क्लासिफिकेशन में हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। धन्यवाद साथियों। सभी स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे हैं वो अपने दोस्तों को भी उनको बताएं जो कोर्स में है लेकिन लाइव क्लास में नहीं आ पा रहे हैं, कि भाई लाइव क्लास ज्वाइन करो। हाँ, लेकिन अगर लाइव क्लास ज्वाइन नहीं कर रहे हो तो थोड़ा सा इसको बाद में आप रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल हो जाएगा, जिसको आप आसानी से देख सकते हैं। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत।